गुड मॉर्निंग। तो फोर्थ एंड लास्ट पोर्शन में आज हम सभी एक केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लॉन रूलर का केस। और लॉन रूलर के केस में जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज कि लॉन रूलर को पुल करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू पुश। तो यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम आपके सामने ही बना है। एक मैंने यहाँ पे लॉन रूलर बनाया हुआ है, ठीक है। और लॉन रूलर में मैं यहाँ पर केस फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और केस फर्स्ट क्या है? पुलिंग अ लॉन रूलर, पुलिंग अ लॉन रोलर को मैं यहाँ पर पुल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मान लीजिए कि ये लॉन रोलर है और लॉन रोलर का ये हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खींचेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स का एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर जो एफ कॉस थीटा है वो लॉन रोलर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करेगा, और जो एफ साइन थीटा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों फोर्सेस के बारे में डिसाइड करूं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हेल्प्स टू मूव लॉन रोलर in forward direction, और सेकंड क्या हो जाएगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो R क्या है, इफ R इज द नॉर्मल रिएक्शन, इफ R इज द नॉर्मल रिएक्शन, अब रोलर हमारा इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो अगर R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, देखा होगा कि आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और रिजल्टेंट दोनों क्या है कि सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ये W के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W माइनस एफ साइन थीटा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस आपका एफ साइन थीटा। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसे आप मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, म्यू के इंटू आर। तो कितना हो जाएगा, म्यू के और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W माइनस एफ साइन थीटा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो इस केस में आपने देखा कि ये पुलिंग के केस में ये फ्रिक्शन फोर्स आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये आपका आ रहा है पुलिंग के केस में। आगे अगर हम लोग पढ़ें, पुशिंग का केस अगर लेते हैं, तो पुशिंग के केस में ये जो डायग्राम है ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं पुशिंग के केस पर। अब लॉन रोलर को हम पुश करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, खींच रहे थे। अब क्या है, धक्का देंगे, ठीक है, धकेलेंगे। तो उस केस में देखिए क्या होगा। तो केस सेकंड की अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए केस सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, पुशिंग का केस। क्या करेंगे, लॉन रोलर को पुश करेंगे,
पुशिंग अ लॉन रोलर। तो लॉन रोलर को अगर पुश करें तो डायग्राम देखेगा, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। अब मान लीजिए ये फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, क्या है F ये लगा रहे हैं, तो ये फोर्स अब क्या होगा, डायरेक्शन से क्या कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन होगा तो रोज कुछ है ना। चलिए डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन तो आपका वही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेट भी आपका वही रहेगा। अब जब पुश करेंगे तो पुश करने के केस में, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, फोर्स आपका ये हो जाएगा आपका क्या F, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, ये बनेगा थीटा। तो ये हो जाएगा क्या F cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या F sin थीटा। ये क्या है, पुशिंग का केस है। तो पुशिंग के केस में अगर हम लोग आए, यहाँ पर अगर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो है, उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, F R डैश, इसको R डैश मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन R डैश हो गया। इफ R डैश is the normal reaction, R dash is the normal reaction, then तो R dash देखिए किसके इक्वल होगा, R dash is equal to क्या हो जाएगा, अब W plus F sin theta and force of kinetic friction, force of kinetic friction। मान लीजिए जब नॉर्मल रिएक्शन हमने चेंज किया तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, F के डैश कितना होगा, म्यू के R डैश। तो क्या हो जाएगा, म्यू के, और यहाँ W माइनस F साइन थीटा था, ये हो जाएगा क्या, W प्लस F साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। देखिए मिलेगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए तो 2 वाले में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। 3 वाले में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के। तो जब एफ के डैश यानी जो पुशिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आपका है वो क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है। और पुलिंग के केस में अगर हम लोग आए तो पुलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। तो एक में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा अपोज क्या होगा, ज्यादा होगा। और अपोज ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि खींचेंगे हम तब नहीं खींचेंगे तब भी, लेकिन फोर्स अपने को क्या है, जो फोर्स हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो लार्ज फोर्स अपने को एक्सर्ट करना होगा, अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर पुलिंग के केस में आए तो पुलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। और फ्रिक्शन फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स कम होने का मतलब कि जो हमारा अपोज होगा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अपोज क्या होगा, कम होगा। और अपोज कम होगा तो जब अपोज कम है तो किसी चीज को खींचना क्या है, आसान है, धकेलना क्या है, कठिन होता है। ये केस था आपका क्या, लॉन रोलर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रोल यहाँ पर क्या है, अहम है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो अपना अपोज ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो अपोज क्या होगा, कम होगा। और अपोज कम होगा तो आप लोग इजी से क्या है, किसी चीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा सकते हैं। और अपोज अगर ज्यादा होगा तो कठिनाइयां तो होगी। ये केस था आपका लॉन रोलर का। यानी लॉन रोलर के केस में अगर हम लोग आए तो लॉन रोलर के केस में हम लोग पाते हैं क्या कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पुशिंग के केस में बढ़ जाता है और पुलिंग के केस में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए लॉन रोलर को खींचना आसान है
धकेलना क्या है, कठिन है। ठीक है, चलिए अगला केस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अगला केस हम लोग आते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। और फिर केस आगे डिस्कशन हम लोग करते हैं कि बेंडिंग ऑफ साइकिल्स पर आएंगे। आज साइकिल को घुमा देते हैं, चलिए। ठीक है, वो रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से। ये दो डायग्राम्स थे, ठीक है, और ये अच्छे से आप लोग कर सकते हैं इसे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन देके डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक में आपने देखा होगा कि फोर्स जो है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज sin थीटा वो ऐड हो जाता है, और दूसरे में सब्ट्रैक्ट होगा वेट से। तो जब वेट में ऐड हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, और नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि F के इक्वल होता है म्यू के इनटू क्या, R। म्यू के यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अब फोर्स बढ़ा तो है ना। तो चलिए आगे का केस हम लोग डिस्कस करते हैं। मोशन इन क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन इन हॉरिजॉन्टल। ये वही वाला है मोशन, ठीक है। जैसे कुम्हार को आपने देखा होगा कुल्हड़ बनाते हुए, देखे है ना, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कुम्हार को आपने कुल्हड़ बनाते हुए देखा होगा, वैसा ही कुछ मोशन हम लोग भी कराने जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये राइटलिंग थ्रेड से बंधा हुआ है। ये उसकी हो गई उस सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन। ये है सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन। मान लेते हैं ये क्या है, हमने क्या किया, इसको चारों ओर, ये ऐसे था, ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया। ये एक ऐसे ऐसे तो देखा होगा कि आपने कुम्हार क्या है, चौक को ये ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। तो वही केस यहाँ पर हम डिस्कशन करने जाते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए भैया कि पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पर आ गया, कहाँ पर, क्यू पर आ गया। कहाँ पर आ गया, पार्टिकल मान लीजिए क्यू पर आ गया, और टी से जो मेन पोजीशन है वहां से जब वो क्यू पर आया तो कुछ इस तरह का मोशन उसने किया, ऐसा मोशन किया उसने, ऐसा मोशन किया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ठीक, इसकी मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है, R। ये जो सर्कुलर पाथ उसने एक्वायर्ड किया उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है। रेडियस कितनी है, R। अब जब इस पॉइंट Q पर इसकी मान लीजिए लेंथ कितनी है, L मान लीजिए। भाई मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कि तुम लोग बहुत कुछ मान लेते हैं, है ना। लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने L ले लिया। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए, क्या सपोज कर लें, तो आगे देखिएगा, सपोजिशन करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करें। सपोज मान लीजिए कि एंगल थीटा क्या किया, रोटेट किया। इस जब पार्टिकल पॉइंट Q पर पहुंचा तो इसका वेट जो होगा वो mg नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। mg जो होगा वो किधर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। mg किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग आए, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो T किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और ये जो mg फोर्स है इसको कोई ना कोई बैलेंस करेगा, तो वो फोर्स होगा ये, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये T है तो ये कितना हो जाएगा, T cos थीटा। और इधर एक फोर्स आपका ये लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, T sin थीटा होगी। तो जो यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट हो गए,
टेंशन के, टेंशन क्या हो गया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज टी कॉस थीटा एंड अदर इज टी साइन थीटा।